ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे हैं और नॉमेनक्लेचर की हमारे जो है ना होपफुली आखिरी वीडियो होनी है। तो इधर से आपका चैप्टर 15 जो है ना वो चल रहा है, उधर से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो बन के आपकी आ रही हैं। तो वो डेली बेसिस पे चैप्टर 4 जो सीक्वेंस से आगे आ रहा है वो आपकी वीडियो 8 बजे आती है, और यहाँ जो चैप्टर 15 जो है इसकी वीडियो डेली आपके पास शाम 4 बजे आती है। ठीक है, तो आज नॉमेनक्लेचर इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे। आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटे, पहले ये देख लें कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड हो और उसी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि इन जनरल इसको COOH के साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करते होते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो इसकी जो सिस्टमेटिक नेमिंग है, IUPAC नेमिंग है, वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है जितने इसके कॉमन नेम मशहूर हैं। तो इसके कॉमन नेम लाजमी तौर पे आपने याद रखने हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक नेम तो सिंपल है कि अल्कीन का क्या करना है, आपने ई हटाना है बेटे और आपने OIC एसिड लगा देना है। तो मीथेन है तो मीथेन से मेथानोइक एसिड बन जाएगा। ई मीथेन का आपने ई हटाया और OIC एसिड लगा दिया तो ये मेथानोइक एसिड बन गया। इथेन का एथानोइक एसिड बन गया, प्रोपेन का प्रोपानोइक एसिड बन गया। तो IUPAC नेमिंग जो है ना वो इसकी क्या है, सिंपल है। कॉमन नेमिंग में, अच्छा IUPAC नेमिंग में एक रूल जो है बेसिकली ये है कि हम हमेशा नंबरिंग भी क्या किससे करते हैं, इस कार्बोनिल के कार्बन से करते हैं। ये बन जाएगा 1 2 और 3 बन जाएगा। और एक से ज़्यादा कार्बोनिल हो तो वो वही बात है कि यहाँ प्रोपेन डाइओइक एसिड बन जाएगा। उस वक्त जब डाइओइक एसिड लिखेंगे तो ये याद रखेंगे कि एक ओइक एसिड लिखते वक्त हमने ई हटा दिए, लेकिन जब डाइओइक एसिड लिखेंगे तो ई हमें रिटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक ऑफ नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने रखा है एल्कानोइक एसिड, जिसमें ई हमने हटा के OIC एसिड लगा दिया। तो टर्मिनल जो है ना वो कार्बोनिल की हमेशा नंबरिंग होती है। अब ज़रूरी बात यह है बेटे कि हमें इसके कॉमन नेम याद रखने। तो एक कार्बन वाला जो है वो क्या कहलाता है बेटा, कहलाता है फॉर्मिक एसिड। जिसमें एक कार्बन होता है वो कहलाता है फॉर्मिक एसिड। जिसमें 2 कार्बन होते हैं CH3COOH, वो क्या कहलाता है बेटा, एसिटिक एसिड कहलाता है। जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक, 5 वाला वेलीरिक एसिड, 6 वाला कैप्रोइक एसिड। तो इसमें जो पहले 2 हैं वो अक्सर जो है ना आपको बार बार रिएक्शंस में लिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब डाइओइक एसिड की बात आती है, जो डाइओइक एसिड का मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो इसमें बेटा क्या होता है कि पहला जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए हों, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप ऑक्सैलिक एसिड का। फिर मेलोनिक एसिड और फिर सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड एक बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रिकर्सर है एक नायलॉन 6 को बनाने के लिए, जो कि आपकी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक धागा जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ग्लूटारिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या है, ये पेंटेन डाइओइक एसिड है। दूसरे बेटा क्या है, एस्टर से। अब एस्टर क्या है कि वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसका जो O है OH वाला, उसके साथ H हटा के हमने कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो ये जो हमारे पास बना है ये बना है जी एस्टर्स। अब यहाँ पर ना एस्टर में हमारे पास 2 पार्ट है। एक वो पार्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, एक वो पार्ट जो हम बाहर से अल्काइल ग्रुप को लेके आए हैं। तो बेटा जो हम अल्काइल ग्रुप को लेके आए हैं तो इसको जो नाम है वो सिंपल रहेगा अल्काइल। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है कार्बोक्सिलेट, यानी कि RCOOH जब छोड़ेगा अपने हाइड्रोजन को तो RCOOH नेगेटिव बनेगा, इसको कार्बोक्सिलेट कहते हैं। तो ये इसको हम जो है ना वो उसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम अल्केन का ई हटा के उसको O8 कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मिक एसिड क्या बन जाएगा, वो मेथानोइक एसिड था, वो मेथानोएट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि आपने फॉर्मिक एसिड है तो मेथानोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट बनेगा, मेथानोइक एसिड का मेथानोएट बन जाएगा, एसिटिक एसिड का एसीटेट बनेगा और एथेनोएट बन जाएगा। सिंपल है। तो आपने क्या करना है बेटे, आपने जो ऑक्सीजन के इस तरफ वाला है उसको आपने एक नेम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिथाइल है,
यहाँ पे स्पेस ज़रूरी है, यहाँ पे आपने दरमियान में स्पेस छोड़नी है लाजमी तौर पे बाय रूल। फिर उसके बाद एक कार्बन यहाँ पे है तो ये बन जाएगा मेथानोएट बन जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल फॉर्मेट इसका जो है ना वो क्या है, कॉमन नेम है। और मिथाइल मेथानोएट जो है उसका क्या है बेटा, आईयूपीएसी नेम है। फिर मिथाइल एथेनोएट, सिंपल है कि ये वाला मिथाइल है और ये पूरा एथेनोएट बन गया। फिर ये इथाइल, और यहाँ पे हाइफन नहीं है बेटा, ये हाइफन नहीं है, ठीक है, स्पेस है। तो इथाइल 2 हाइफन मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। अब इसका मतलब ये 2 कैसे आया, ये बेटा ये 1 2 और ये क्या है 3। तो इसकी जो चेन है बेसिकली वो ये वाली है, अल्काइल चेन। तो ये जो ग्रुप है इसके साथ ये एक्स्ट्रा ग्रुप आया हुआ है, इसको आप आइसोप्रोपाइल नहीं कह सकते, उसके अंदर क्या कहते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो आप सिंपल ये कहेंगे कि 2 मिथाइल प्रोपेनोएट बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इथाइल ट्राई मिथाइल एसीटेट। तो ये ट्राई मिथाइल एसीटेट नहीं है बेटे, ट्राई मिथाइल तब होता जब यहाँ पे CH3 लगा हुआ होता, ठीक है। तो ये वाला नाम जो है ना उन्होंने ट्राई की बजाय आप इसको डाई कह सकते हैं कि डाई मिथाइल एसीटेट है। और ये बेसिकली क्या है, ये इसका कॉमन नेम है। तो फिर बेटा क्या बन जाएगा 1 मिथाइल इथाइल एथेनोएट, ठीक है जी। 1 मिथाइल यानी कि यहाँ पे क्या है 1 पे मिथाइल लगा हुआ है। और ये ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या है, ये ग्रुप पूरा का पूरा एक अल्काइल ग्रुप है। तो इसीलिए बेसिक बेस जो है वो क्या है इथाइल की, बेस क्या है बेटा इथाइल की है, बेस है इथाइल की। इथाइल के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि 1 मिथाइल इथाइल क्या है एथेनोएट। इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, यहाँ पे कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल एसीटेट, सिंपल आपके पास बन गया। ऑल दो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप जस्ट डू दिस लाइक अ गेम, एक गेम की तरह आप इसको ना प्रैक्टिस करो। इस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गेम्स होते हैं, उस तरह जैसे नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करेंगे ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम, तो इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब इनके बेटा आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। देखें ना आप यहाँ ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड का डायरेक्ट उसने पूछ लिया। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है आपका, COOH क्या होता है बेटा, एक COOH दूसरे COOH के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है एथेन डाइओइक एसिड की सूरत में। और यहाँ पे जो है ना ये 2 CH2 आपस में जुड़े हुए हैं, ये अगेन ऑक्सैलिक एसिड है। तो इस तरह ये चीज़ें जो है ना साथ साथ ड्रॉ करें। प्रैक्टिस के बगैर बेटा नहीं हो पाएगा। आगे आते हैं जी एसिड क्लोराइड। तो ये सिंपल है, आपका जो OH था उसकी जगह क्या लगा दिया आपने, क्लोराइड लगा दिया। तो इसमें कुछ खास नहीं करना, प्रोपेनोइक एसिड था ना, तो OIC एसिड का जो IC है वो हटा देने, IC एसिड हटा देने, वहाँ YL लगा देने। तो ये यहाँ याद रखिएगा IC एसिड हटाया, O नहीं हटाया, OIC एसिड का O नहीं हटाया। तो ये एथेनॉइल बन जाएगा, इथेनाइल नहीं है, ठीक है, OYL बोलना है। इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। बाकी सारा वही है, कोई ख़ास इसमें एसिड हैलाइड में और कोई चीज़ नहीं है। अमाइड में बेटा क्या है कि अमाइड में आपने जिस तरह अमाइन किए ना, जिस तरह अमाइन किया है एग्जैक्टली उस तरह आपने जो है ना वो अमाइड का नॉमेनक्लेचर लिखना है आईयूपीएसी। उसमें आप ई हटा के आगे अमाइन लिखवाते थे, यहाँ ई हटा के हमने क्या करना है बेटे अमाइड लगा देने। तो अमाइड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिस्टमेटिक नेम है। OIC एसिड हटा के आपने वहाँ पे क्या लगाना है बेटा अमाइड का सफिक्स लगा देना है। तो सेकेंडरी और टर्शरी के केस में आपने बेटा क्या करना है कि वो N पोजीशन भी बतानी है, जिस तरह मैं वहाँ बताई थी ना एग्जैक्टली यहीं पे वही वाली बात बतानी है। तो सिंपल ये मीथेन अमाइड बन जाएगा, इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एमाइड के साथ N के ऊपर एक ग्रुप है, तो आप फिर N का ग्रुप बताएंगे कि N पे क्या है बेटा मिथाइल है, बाकी उसका नाम सेम रहेगा N मिथाइल इथेनमाइड। अब इसके ना 2 ऐसे ग्रुप हैं जो 2 नाम ऐसे हैं जो कि बहुत मशहूर हैं और अक्सर आपसे ना वही नाम पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटामाइड, हाउ विल यू प्रिपेयर फार्मामाइड यूजिंग फार्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो फार्मामाइड क्या होता है, फार्मिक एसिड का
आईसी एसिड हटा के बेटा वहाँ ने क्या लगा दिया, अमाइड लगा दिया। एसिटिक एसिड का आईसी एसिड हटा के एसिटामाइड लगा दिया, यानी अमाइड लगा दिया, बन गया एसिटामाइड। तो ये जो नॉमेनक्लेचर थे बेटे, ये नॉमेनक्लेचर ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारहा यूज़ होगा। आप नॉमेनक्लेचर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है, इसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी गांव में आप नए शिफ्ट हुए हुए और वहाँ पे आप जो है ना कोई आके आपको चपेट मार के चला जाए और फिर आपसे कोई पूछे किसने मारा और आप उसका नाम भी ना बता सकें, तो आपको अगर नाम पता है तो फिर आप फर्दर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अज़ीम होपफुली नॉमेनक्लेचर आपको समझ आई हुई होगी, और मज़ीद जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जब चैप्टर्स पढ़ेंगे 16, 17, 18, 19, तो नॉमेनक्लेचर के साथ साथ जो है ना थोड़ा बहुत हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपकी जो रिवीजन भी होती रहे और आपके टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बन जाए।